इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। तो किस तरीके से आप अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं, आज की इस वीडियो में लाइव प्रोसेस में आपको एक अकाउंट खोल के दिखाने वाला हूँ। और जीरो बैलेंस के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें आपको कोई मेंटेनेंस बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं रहेंगे फिर भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, ना ही आपके अकाउंट से कोई चार्ज काटा जाएगा। तो किस तरीके से अकाउंट को खोलते हैं, आज की इस वीडियो में फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो लाते हैं काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लाते हैं। नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर दबा दीजिए। बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल ब्राउज़र पे आपको लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिख के सर्च मारेंगे जो पहला वेबसाइट आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल, आपको इस पर ओके कर देना है। इस पर जब आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आने वाला है। तो यहाँ अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे आ जाना है। इस वेबसाइट के यहाँ आप देख सकते हैं मेन्यू 3 डॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेन्यू 3 डॉट पे आपको ओके करना है। यहाँ पे जब भी आप ओके करेंगे तो यहाँ तमाम सारे सर्विसेज दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यानी अप्लाई ऑनलाइन जहाँ लिखा हुआ है इसी पे आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे ओके कर दें अकाउंट ओपन करने के लिए। इसके बाद में यहाँ आप अकाउंट अप्लाई ऑनलाइन पे जब ओके करेंगे, यहाँ से आपसे पूछा जाए तमाम सारे सर्विस का आप क्या करना चाहते हैं। तो हम सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो हम सेविंग अकाउंट पे ओके करेंगे। सेविंग अकाउंट पे ओके करने के बाद में जो यूनियन बैंक का जो फॉर्म है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, ये फॉर्म आपको सामने इंटरफेस नज़र आएगा कुछ इस तरीके का, जो कि इस फॉर्म पे दिया गया है कि आपको कहाँ पे, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है आप मिस्टर हैं या मिस हैं। तो जो भी आप हैं तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद में यहाँ आपसे जेंडर पूछा जाता है, मेल है या फीमेल है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको मेल सेलेक्ट कर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम डाल देना है, उसके बाद माता का नाम, फिर यहाँ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आप लिंक कराना चाहते हो मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे देखेंगे ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। उसके बाद में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आईडी प्रूफ, आप क्या आईडी प्रूफ लगाना चाह रहे हैं। तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से पूछा जाए आईडी नंबर, तो आपको आधार कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे डाल देना, इस बॉक्स में भी और इस बॉक्स में भी। उसके बाद में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप किस स्टेट से हैं, तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी स्टेट से हैं आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आया, जो भी ज़िला आपका है वो ज़िला को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ प्रॉफिट ब्रांच लिख के आ रहा है, यानी आपके ज़िले में जो भी आपके गांव के पास नज़दीकी ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पे शो होगा। तो जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए हम फिल करके कंटिन्यू कर देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ आप जब सारा डिटेल्स डाल देंगे, उसके पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे, एक सेविंग अकाउंट का, एक यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट का, उसके बाद यहाँ पेंशन अकाउंट का। तो आपको अगर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, मेंटेन बैलेंस नहीं रखना है, तो आपको यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट पे ओके करना है, यानी बीच वाले पे। तो हम इस पर ओके कर देते हैं पहले। इस पर ओके करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट पर ओके हो गया है। इस पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा, कोई मेंटेन बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद पूरा एड्रेस कंप्लीट करने के बाद में कंटिन्यू कर देना। चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ कंटिन्यू करने के बाद में ओटीपी सेंड कर दी गई है। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था और ईमेल आईडी डाला था, 2 ओटीपी सेंड कर दी गई है यूनियन बैंक की तरफ से। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आई है उसको यहाँ पे डाल देना, जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आई है उसको इस बॉक्स में डाल देना है। चलिए हम दोनों ओटीपी को फिल कर देते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ ओटीपी डाल दिया। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। ओटीपी डालने के बाद में जब भी आप कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद यहाँ रेसिडेंशियल प्रूफ, आप रेसिडेंशियल प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो पूछा जाए तमाम सारे ऑप्शन से निकला, हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल देना। चलिए हम आधार कार्ड को नंबर को डाल देते हैं। तो अगर आपका सेम कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आपको यहाँ पे सेम कम्युनिकेशन एड्रेस पे ओके कर देना है। जब आप सेम कम्युनिकेशन एड्रेस पे ओके कर देंगे तो जो डिटेल्स उस पर था वो पहले से इस पर फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पिन कोड पूछा जा रहा है तो आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी पिन कोड है। चलिए हम उसको डाल देते हैं।
फिर उसके बाद में यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। ऑक्यूपेशन तो ऑक्यूपेशन पे ओके करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, तो वो भी आपको डाल देना है जो भी आप करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं कि यहाँ मार्केट मेकर से डाल देते हैं। मार्केट मेकर से डालने के बाद में यहाँ पे उसके बाद एनुअल इनकम, आपका एनुअल इनकम जो भी है वो आपको डाल देना। चलिए 50,000 डालना चाहते हैं तो हम 50,000 डाल दें। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाए प्लेस बर्थ, यानी आप कितने कभी से आप कहाँ पे रहे, तो आपको जो भी ज़िला है उस ज़िला को सिलेक्ट कर देना जिस ज़िले में। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आपको डाल देना, अगर आपकी शादी हो गई तो आपको मैरिड डाल देना है, शादी नहीं हुई तो आपको सिंगल रखना है, तो हम सिंगल कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा जो कि आपसे पूछा जा रहा है रिलीजन्स, आप किस रिलीजन से हैं। तो जो भी आप रिलीजन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी आप रिलीजन से हो आपको रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ आपको आ जाना है सोर्स ऑफ इनकम, किस थ्रू आप कमाई करते हैं। तो आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी पे ओके रखना है पहले ऑप्शन पे। फिर यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो आपको इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ नेट वर्थ पूछा जा रहा है तो नेट वर्थ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे 10 लाख पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद में यहाँ नॉन पे ओके कर देना है। नॉन पे ओके करने के बाद में यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है। चलिए हम कंटिन्यू कर, यहाँ कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा जो कि यहाँ आप देख सकते हैं नॉमिनेशन डिटेल्स मांग रहे। अगर आपको कोई नॉमिनेशन लगाना है, कोई नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे रख दीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो पे कर दीजिएगा, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप क्या क्या फैसिलिटी लेना चाहते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हम हाँ इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप चेकबुक भी लेना चाहते हैं तो हाँ हम चेकबुक भी लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप एटीएम कार्ड लेना चाह रहे हैं, एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड, तो हाँ हम एटीएम कार्ड भी लेना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ मोबाइल बैंकिंग सर्विस आप लेना चाह रहे हैं तो हम वो भी लेना चाहेंगे। उसके बाद SMS बैंकिंग पे उस पर भी। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप जो किट है वो आप कहाँ लेना चाहेंगे, या अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ डिलीवर टू होम एड्रेस पे ओके कर देना है। अगर आप ब्रांच जाके खुद से ही कलेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आपको इसी पे ओके कर देना है। तो हम घर पे मंगाना चाहते हैं डिलीवर टू होम तो हम इस पे ओके कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जब भी आपके घर पे एटीएम आएगा तो एटीएम कार्ड पे जो नाम होगा वो आपका पड़ा हुआ होगा। अगर आप ब्रांच से कलेक्ट करेंगे तो उस एटीएम पे आपका नाम नहीं रहेगा। तो चलिए हम ये करने के बाद में यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे ओके कर देते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पे ओके करने के बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली टू कन्फर्मेशन का मैसेज पॉपअप आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पे जब ओके करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू का ऑप्शन आ गया है। ऑनलाइन अकाउंट का थैंक यू योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जनरेट ट्रैक नंबर, इसको आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर को स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप ये जाके यहाँ पे आपको बता देते हैं पहले कि ये डाउनलोड एप्लीकेशन फार्म, तो इस फार्म को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। इस फार्म को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये फार्म को आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स जो भी आपने फिल किया वो सारा डिटेल्स है। इसको कोई भी दुकान पे आपको जाके प्रिंट करके निकलवा लेना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों साथ में जेरॉक्स करवा के रख लेना है। उसके बाद जहाँ पे आपने जो भी ब्रांच सेलेक्ट किया है उस ब्रांच में जाना है और उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, जो वहाँ पर आपको जमा कर देना। आपकी KYC तुरंत कर दी जाएगी। उसके बाद आपको तुरंत किट दे दिया जाएगा। अगर आपने घर होम एड्रेस सेलेक्ट किया है तो आपके घर के अंदर घर पर ही 3 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा आपका जो किट है, एटीएम कार्ड, और उसके बाद में जो भी किट है चेकबुक वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।